दोस्तों वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022 की। तो एसएससी जीडी 2022 में जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था तो उसका आप लोगों को पता है कि पेपर स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ? तो 10 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ। तो 10 जनवरी 2023 को जितने भी पेपर हुए हैं तो आप लोगों को पता है कि 4 शिफ्टों में पेपर कराया गया। ठीक है, तो चारों शिफ्टों के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन एंड आंसर आप लोगों को कराए जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। डेली आप लोगों को ठीक है एनालिसिस कराया जाएगा। तो जो भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन आ रहे हैं सारे बच्चों से कांटेक्ट किया जा रहा है और जितने भी क्वेश्चन इकट्ठे किए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन इकट्ठा करके आप लोगों को बताया जा रहा है। तो आप लोग चैनल पर जरूर अंत तक बने रहें। ठीक है, यहाँ से देखें एसएससी जीडी परीक्षा 10 जनवरी 2023 में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा था। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था, पहले शिफ्ट में आया था, पहला क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए पहला क्वेश्चन आया होता कि 2017 और 18 में विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन थे। तो 2017 और 18 में विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन थे। तो इसमें पूछा विजेता कौन थे, तो नेक्स्ट या किसी शिफ्ट में पूछेगा कि उप विजेता कौन थे। तो आप लोग दोनों देख लीजिए। ठीक है, विजेता था कर्नाटक। ठीक है, 2017 और 18 में विजेता था कर्नाटक और उप विजेता था ठीक है सौराष्ट्र। ठीक है, तो सौराष्ट्र जो कि उप विजेता था और विजेता था कर्नाटक 2017 और 18 के विजय हजारे ट्रॉफी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आया था कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोगों को पता है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो जिन लोगों को अभी बच्चों को पेपर बचा हुआ है तो वो लोग नृत्य को जरूर याद करके जाएं। ठीक है, तो सारे नृत्य को आप लोग जरूर याद करके जाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में जाके जाइए, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट नृत्य है सारे नृत्य को एक साथ आप लोगों को बताया गया, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो आप लोगों को पता है कि जीवाश्म ईंधन ठीक है हाइड्रोकार्बन युक्त सामग्री है जो कि मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से पृथ्वी की ठीक है पपड़ी में स्वाभाविक रूप से बनती है, जिसे ईंधन के रूप में निकाला और जलाया जाता है। मुख्य ठीक है जीवाश्म ईंधन कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे ठीक है किसी में पूछेगा कि मुख्य जीवाश्म ईंधन कौन सा है तो कोयला, तेल और प्राकृतिक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि मास ठीक है मार्क्सिया और प्यूनेरिया ठीक है और सिक्सिया किसके उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है तो ठीक है रायोफाइट के। तो रायोफाइट के ये उदाहरण है। तो ये भी आप लोग देख लीजिए कि साइंस से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 5 आया था कि नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत ठीक है आईएनएस विक्रांत ठीक है आईएनएस विक्रांत को किस देश को समर्पित किया गया। तो आईएनएस विक्रांत को किस देश को समर्पित किया गया है तो जो कि पहला स्वदेशी विमान है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में इसे देश को समर्पित किया है। तो किस देश को समर्पित किया है तो नरेंद्र मोदी ने अपने देश को समर्पित किया है 2 सितंबर 2022 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है देखिए कि हमारे संविधान में कुल कितने ठीक है अनुच्छेद और अनुसूची हैं। तो कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची हैं हमारे संविधान में। तो संविधान में प्रारंभ होने के समय ठीक है 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो कितने भाग थे 22 भाग थे और 395 अनुसूची और 8 ठीक है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब भारत के संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूची और 470 अनुच्छेद और इनमें सभी ठीक है 105वें संविधान संशोधन में हैं। तो ये सभी किसमें है 105वें संविधान संशोधन में है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि कालिंग युद्ध ठीक है किसके समकालीन था। तो कालिंग युद्ध जो है वो किसके समकालीन था तो मौर्य शासक अशोक और कालिंग शासक ठीक है महापद्म नंद के मध्य 261
BC, ठीक है, 261 BC में लड़ा गया था। तो कालिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो 261 BC में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो मौर्य शासक, ठीक है, अशोक और कालिंग शासक कौन? महापद्मनंद के बीच लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आया था कि 200 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो 200 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो सांची स्तूप का चित्र अंकित है। 200 के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो सांची के स्तूप का चित्र है, जो कि कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आप लोग ये भी नोट करके जाएंगे 1 से लेकर, ठीक है, 2000 तक सारी नोटों को आप लोग नोट करके जाएंगे कि कौन से नोट के पीछे कौन सा चित्र अंकित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर जो कि अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया है वो कौन है? तो ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपने स्टेट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया था कब? अगस्त 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 है। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो लॉर्ड रिपन, ठीक है, तो लॉर्ड रिपन, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि अभी पूछा है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, और फिर पूछेगा कि भारत के नियमित जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुई थी। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है, नियमित जनगणना, ठीक है, 1881 में शुरू की गई थी। तो 1881 में शुरू की गई थी नियमित जनगणना, वो भी लॉर्ड रिपन के काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि शिवानी पटनायक, ठीक है, कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, से संबंधित है? तो शिवानी पटनायक और कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो उड़ीसी, ठीक है, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं शिवानी पटनायक और कालीचरण पटनायक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखा है कि काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा और कला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव जो कि कहाँ आयोजित होता है? तो मुंबई में 1999 में जगोई, ठीक है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो जगोई जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, और कहाँ पे ये आयोजित होता है? तो ये मुंबई में होता है, जो कि कब से शुरू हुआ? तो 1999 से शुरू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, 14 नंबर क्वेश्चन देखा है कि राष्ट्रपति, ठीक है, चुनाव में कौन 2 भाग लेते हैं? तो कौन 2 भाग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं? ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों को, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते कौन? जो कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि इंग्लिश चैनल को तैर कर, ठीक है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, तो ये करंट अफेयर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन है? तो आरती साहा हैं। तो आरती साहा जो कि इंग्लिश चैनल को पार कर प्रथम भारतीय महिला हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश, तो भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो कर्क अक्षांश है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कर्क अक्षांश। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि पीला ग्रह, ठीक है, पीला ग्रह कौन सा है? तो पीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र को पीला ग्रह भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 18 आया था 50 का नया नोट किस कलर का है? तो 50 का नया नोट जो है वो किस कलर का है? तो क्लोरोसेट नीला। तो ठीक है, क्लोरोसेट नीला जो कि क्या है? 50 का नया नोट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 आया था कि ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक, तो ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन है? तो ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक जो कि पूरम बनर्जी हैं। तो पूरम बनर्जी जो कि ओलंपिक में प्रथम ध्वजवाहक हैं।
ठीक है, जो कि कब हुआ था, तो 1920 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 20 कि 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ है। तो त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुए हैं, तो विप्लव कुमार देव। तो विप्लव कुमार देव जो कि राज्यसभा सदस्य नियुक्त हुए हैं, कहाँ के हैं ये, तो त्रिपुरा के हैं। और कब नियुक्त हुए हैं, तो 22 सितंबर 2022 को नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 आया है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो कि कुचिपुड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है। तो बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है, तो 21 पॉइंट का गेम होता है बैडमिंटन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है कि 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है। तो 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल राज्य की है। ठीक है, जो कि आप लोग परसेंटेज में भी याद रखेंगे, हो सकता है वो भी पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 24 आया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो H2SO4, ठीक है, AQ प्लस C ब्रैकेट में S CO2G, ठीक है, प्लस CO2G, ठीक है, CO2G प्लस H2O, ठीक है, I, जिसमें ऑक्सीकरण एवं, ठीक है, अपचयन, ठीक है, अपचयन दोनों साथ साथ होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि ठीक है, डॉक्टर डी बालकृष्ण किस वाद्य से संबंधित हैं। तो डी बालकृष्ण किस वाद्य से संबंधित है, तो डी बालकृष्ण एक नाटक के संगीतकार हैं जो कि मैसूर परंपरा में बीड़ा बजाते हैं। तो ये क्या बजाते हैं, तो ये बीड़ा वाद्य से संबंधित है, कौन, बालकृष्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है कि 5th एंड 6th पंचवर्षीय योजना के मध्य का अंतराल, ठीक है, अंतर क्या है। तो 5th और 6th के बीच के मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य का अंतर क्या है। तो इन दोनों का अंतर है रोलिंग प्लान। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है, तो रोलिंग प्लान है। चलिए आगे देख लेते हैं, रोलिंग प्लान कब आया था, तो 1978 से 1980 आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 आया था कि खाने की शुरुआत, ठीक है, खाने की शुरुआत मुख किसमें, ठीक है, किसमें खुलता है। तो खाने की शुरुआत, ठीक है, किसमें खुलता है मुख, तो मुख गुला, ठीक है, मुख गुला बकल कैविटी आहार नाल का प्रथम भाग है, यहां से खुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आया था कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जीने का अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वां संविधान संशोधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है कि सिविल सेवा में, ठीक है, सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो कि सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय थे, जो कि कब सम्मिलित हुए थे, तो 1863 में सम्मिलित हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है कि शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है। तो शिवरात्रि जो है कौन से हिंदी महीने में आती है, तो आप लोगों को बताया गया है, आप लोगों को बार बार पढ़ाया गया है कि आप लोग हिंदी को भी याद रखें। ठीक है, तो कौन से हिंदी माह में आता है शिवरात्रि, तो फागुन में आता है। फागुन के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, ठीक है, चतुर्दशी शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो कभी आता है, तो फागुन महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 31 आया था, तो स्किल्स इंडिया की अध्यक्षता कौन करता है। तो स्किल इंडिया की अध्यक्षता जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप नरेंद्र मोदी जी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 32, तो क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है कि भारतीय, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के अध्यक्ष कौन है। तो सीपीआई के अध्यक्ष कौन है, तो बिनाय, ठीक है, विश्वम, तो बिनाय विश्वम जो कि सीपीआई के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 33 नंबर क्वेश्चन आया था कि नालंदा मठ, ठीक है, बिहार में बौद्ध मठ है। तो नालंदा मठ जो कि बिहार में बौद्ध मठ है, तो इसमें क्या था कि नालंदा परिषद की पूर्व दिशा में बिहार या मठ है और पश्चिम दिशा में चिया या मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये पूछा हुआ था कि नालंदा मठ जो कि बिहार में बौद्ध मठ है, तो ये इसमें क्या पूछा है कि नालंदा मठ, नालंदा परिषद जो कि पूर्व में क्या है, तो बिहार मठ है और पश्चिम में क्या है, तो मंदिर है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 आया था, ठीक है, कि पड़वानी नृत्य, तो पड़वानी नृत्य जो कि पंडवारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो पंडवारी नृत्य छत्तीसगढ़ का वह एकल नाट्य है जिसका अर्थ है कि पांडववाड़ी अर्थात पांडव कथा यानी महाभारत की कथा। ये कथाएं छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवार छत्तीसगढ़ की जातियों की गायन परंपरा है। प्रधान गौड़ की एक प्रजाति है और देवान, ठीक है, धुमंत्र जाति है। तो देवाड़ जो है वो धुमंत जाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 के अधिकार को एक क्षेत्र विशेष में लागू करता है और अस्पृश्यता का अंत घोषित करता है। तो अस्पृश्यता का अंत किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कृष्णा नायर का संबंध किस वक्त से है। तो कृष्णा नायर का संबंध किससे है, तो कृष्णा नायर का संबंध कला मंडलम, ठीक, कला मंडलम कृष्णन नायर जो कि 27 मार्च 1914 15 अगस्त 1990 तक भारत में केरल के एक कथा, ठीक है, कथकली नृतक थे। तो कथकली नृतक कौन थे, तो कृष्णा नायर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अम्बुवाची का मेला, ठीक है, अम्बुवाची का मेला कहाँ लगाया जाता है। तो अम्बुवाची का मेला कहाँ लगता है, तो अम्बुवाची का मेला जो है वो असम के, ठीक है, असम के अम्बुवाची मेला असम का त्यौहार है। तो अम्बुवाची मेला कहाँ लगता है, तो असम में लगता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त भारत के महानतम राजाओं में से एक हैं। उनसे अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया और एक महान विजेता साबित हुआ। तो कौन साबित हुआ, तो समुद्रगुप्त साबित हुआ। उसकी जीत को देखते हुए उन्होंने भारतीय नेपोलियन माना, ठीक है, तो उन्होंने क्या माना, भारतीय नेपोलियन माना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो दिल्ली उपराज्यपाल के तौर पर अनिल बैजल के इस्तीफे के 5 दिन बाद नए, ठीक है, एलजी के नाम का ऐलान हुआ। ठीक है, अब बैजल की जगह कुमार, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल की कमान संभालेंगे। तो उपराज्यपाल की कमान कौन संभाल रहे हैं, तो विनय कुमार सक्सेना संभाल रहे हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है कि संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 324 जो किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने हैं। तो संसद जो कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल से संबंधित है, ठीक है, संबंधित है।
वाले सभी निर्वाचनों के लिए एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का, ठीक है, अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। तो 324 में क्या है, 324 अनुच्छेद में क्या दे रखा है, तो 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन है डॉक्टर समीर बी कामत। डॉक्टर समीर बी कामत जो कि डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन है। डॉक्टर समीर बी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, ठीक है, डीआरडीओ के सचिव, ठीक है, और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं वर्तमान सचिव सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का विभाग, ठीक है, वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो सतीश रेड्डी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन आया था कि स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है किसने पेश किया था, तो आर.के. शनमुखम, ठीक है, चेट्टी। तो आर.के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। आर.के., ठीक है, आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। तो प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो आर.के. शनमुखम थे। तो आप लोग याद रखेंगे वर्तमान के भी वित्त मंत्री कौन है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डेली आप लोगों को एसएससी जीडी के जो भी एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी के जो भी एग्जाम हो रहे हैं, डेली आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है, जीएस के और जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे और एकदम पुख्ता, मतलब एकदम सही से आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर अंत तक जरूर बने रहें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।